सीबीएसई स्कूल मुर्दाबाद, वीरेंद्र धवन मुर्दाबाद, वीरेंद्र धवन मुर्दाबाद, मुकेश धवन मुर्दाबाद, सीबीएसई स्कूल मुर्दाबाद, सीबीएसई स्कूल मुर्दाबाद, सीबीएसई स्कूल बरवाड़ा मुर्दाबाद, सीबीएसई स्कूल बरवाड़ा मुर्दाबाद, सीबीएसई स्कूल बरवाड़ा मुर्दाबाद, सीबीएसई स्कूल बरवाड़ा मुर्दाबाद, वीरेंद्र धवन बरवाड़ा मुर्दाबाद, वीरेंद्र धवन बरवाड़ा मुर्दाबाद। आज किस चीज़ को लेकर के धरना दे रहे हैं आप खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बरवाला में? ऐसा है सर, हमारे बच्चे का एडमिशन करवाया था हमने सीबीएसई पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ पे हमारा मन नहीं था बच्चे को भेजने का या बच्चे का जाने का मन नहीं था वहाँ पे। तो हम तो अपनी एसएलसी लेने के लिए वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने एसएलसी देने से मना कर दिया, बोले कि 90,000 रुपये आप लेके आओ। तो हमने मौके पे 112 को भी बुलाया था उस टाइम पे, 21 तारीख की बात है, एक हफ्ता पहले। तो 112 भी आई थी, तो एसएचओ ने भी उनसे संपर्क किया था, तो उन्होंने एसएचओ साहब की भी बात नहीं मानी। तो एसएचओ साहब से वीरेंद्र धवन की बात हुई, वो ये बोल रहे थे कि 90,000 रुपये दे के जाओ, तब हम इसकी एसएलसी बच्चे की वापस देंगे। एक ही दिन हुआ था एडमिशन हुआ, एडमिशन भी नहीं हुआ था, एडमिशन भी उन्होंने 16 तारीख के बाद किया है मेरे बच्चे का, और मैं 10 तारीख को अपने डॉक्यूमेंट दे के गया था, ऑनलाइन चेक किया हमें, 16 तारीख के बाद एडमिशन हुआ है बच्चे का। उन्होंने बिल्कुल 420 वाला काम करके है जी, ठीक है, बच्चों की एसएलसी वापस नहीं देते, किसी योजना का नाम बता देते हैं, कोई चिराग योजना बता देते हैं, कोई बता देते हैं मेरी शिक्षा मेरा अधिकार। आम पब्लिक को, बच्चों को बहुत ज़्यादा गुमराह कर रखा उन्होंने। तो आप इस मामले में डीसी या हम पहले बीओ साहब से भी एप्लीकेशन दे के गए हैं जी इस मामले में, 16 तारीख को एप्लीकेशन दिया हमने। उसके बाद हमने थाना एसएचओ साहब बरवाड़ा को भी एप्लीकेशन दी है। उसके बाद हम हिसार में डीओ साहब के भी पास गए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब के भी पास गए, हम डीसी साहब के पास। हमने अपनी तरफ से पूरी जोर कोशिश की है जी। तो अब तक क्या हासिल हुआ आपको? अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है जी। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। सीबीएसई स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो अपनी मनमानी कर रहा है, वो बच्चों की कोई भी एसएलसी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुनवाई करे और हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है जो, उसको बचाने की कोशिश करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी, मैं नंगथला गांव से हूँ। मेरे 2 बच्चे सीबीएसई स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा, एक का शुगर है, शुगर पेशेंट है, उसकी शुगर ज़्यादा है, लास्ट स्टेज बता रखी है डॉक्टर ने। तो सीबीएसई स्कूल में से वो लेने गया था एसएलसी, वो कहने लगे कि यहाँ कोई एसएलसी नहीं मिलेगी, तेरा जी जहाँ करता ना वहाँ चला जा, अगर ज़्यादा करेगा तो तेरे को मैं वो पुलिस को केस करके तेरे को जेल में डाल सकता हूँ। कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता आपको? 4th और 5वीं में थे दोनों। कितने साल हो गए वो पढ़ते 5वीं हुए? और 6ठी में हो गए, 3 साल हो गए पढ़ते हुए। यहाँ उन्होंने ये बोला है कि 9 लाख रुपए दे जा और एसएलसी ले जा। 9 लाख रुपए करीब। तो अब तक कोई अधिकारी आया है यहाँ पे आपकी अब सुनने के आए थे लिए? जी, थोड़ी बात करके गए हैं, सांत्वना ही दी है जी, कुछ हुआ तो है नहीं अब तक। आपका मेरा नाम है शेर सिंह जी, बरवाड़ा हीरा कॉलोनी से। कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है मेरा आपका? बच्चे का एडमिशन कराया था जी नर्सरी में ही। अच्छा जी। तो मैं एक दिन पहले ही करा के गया था। तो उस दिन मैंने देखा वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आई हुई थी और मीडिया वाले भी आए हुए थे। तो मैं गया, कल को गया, तो मैं बोला मेरे बच्चे के डॉक्यूमेंट मेरे को वापसी दो भाई, मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखवाना चाहता। तो मेरे को बोले नुका 1,70,000 रुपये लेके आ, जब निकाल के देंगे। और जो फालतू बोला तो आपको पुलिस केस किया जाएगा और जेल भी हो सकती है। तो मैं बोला जी मेरे पास नहीं है जी 1 रुपया लेन देन में भी। तो वे बोले नुका हमारे को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आप चाहे भीख मांग के लाओ, चाहे आप कुछ करके लाओ, तो हमारे को 1,70,000 रुपये चाहिए। क्या नाम है जी माता जी आपका? मेरा नाम शाना है जी। तो कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है आपका? हमारी लड़की पढ़ती है, एक 9वीं में और अच्छा। एक 7वीं में लड़का है। अच्छा, तो तो हम क्या मामला है, किस लिए आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्या है पढ़ाना वहाँ नहीं पे? चाहते जी, 2 मिनट भी लेट हो जानी बच्चे तो 100 रुपये लगा दे, अच्छा, वो पर्ची काट के दे दे, जुर्माना लगा दे। 2 अच्छा। मिनट लेट हो गई तो सर्टिफिकेट के बारे में ये आप सुन ही रहे हो, सारा चक्कर चल रहा। तो हम सर्टिफिकेट मांगने जा तो पैसे मांगा, गरीब आदमी खाता लाएंगे, धक्के मार के बाहर काट दिया हमारे को, धक्के मारे हैं जी हमारे को। धक्के मारते हैं? हाँ धक्के मारे हैं, हमारे दोनों का धक्के मारे हैं। इसकी लड़की है, वो लड़की 7 साल की है, 6 साल की है ना, 7 साल की है। 7 साल की है। तो उसका एडमिशन करवा दिया, वहाँ गाड़ी आकर करके लेकर गए बुला बुल के।
पहले कहने लगे टम्पू लगवा देंगे हम, भाई 300 रुपये बिना देना पड़ेगा। तो टम्पू नहीं आया। 3 दिन गई बच्ची, इतनी दूर 2 किलोमीटर जा नहीं सकती। तो ये बोली मेरी बच्ची तो गुम हो जाएगी, मैं नहीं भेजती इतनी दूर। तो ये गई, कहने लगी कि मेरी बच्ची का नाम काट दो, मेरी बच्ची इतनी दूर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करें, हम क्या वहाँ मैडम लगाएंगे। तो 15,000 रुपये लिया, फिर ले गई तेरी बच्ची का नाम कटवा कर। बताइए, बोली उसका बच्ची का तो बाप भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं, मैं तो किराए पर रहती हूँ। तो हमारे को ठेका नहीं है तेरा किराए का। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से हमारी यही मांग है जी, हमारे जो बच्चों की SLC है वो हमारी दिलाई जाए, और हम कुछ नहीं करना चाहते जी। क्योंकि उन्होंने 420 करके हमारे बच्चों का एडमिशन करे किसी योजना का नाम लेके, ठीक है, घर घर आके, घर घर आने बुला कर ले गए जी। ठीक है जी। और हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे बच्चों की SLC वापस दिलाई पहले जाए। तो बोला सरकारी स्कूल है ये, सरकार की तरफ से पढ़ाएंगे जी। सरकार की तरफ से पढ़ाएंगे, बस रोटी ले जानी पड़ेगी। आपने कोई फीस नहीं, कोई वो नहीं, कोई कुछ नहीं लेते इस स्कूल से, फ्री नहीं पढ़ाएंगे, कोई फ्री में नहीं पढ़ाएंगे। और सर्टिफिकेट मांगते हैं तो ये लाख लाख रुपये मांगते हैं। क्या फ्री में ये स्कूल है? प्रशासन से यही उम्मीद है जी, इसकी इंक्वायरी की जाए स्कूल की, बस इसमें चल क्या रहा है ये सिस्टम। वो कह रहा है जी जी बच्चों का एडमिशन करने के बाद ये SLC नहीं वापस दे पा रहे हैं। वो कह रहा है जी DO तो मेरे ही बंदे हैं, तू श्रेणी के पास चला जा, ये बात बोल ली थी उन्होंने। हम दूसरे मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं जी, वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास चले जाओ, मेरा कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, जो मर्जी करना करो, पैसे दो और मेरे से SLC वापस लेके जाओ। ज्यादा बोलोगे तो सारा वो भी कर देगा हमें। क्या नाम है? मैंने DMG सारे आ रही है, सारे चले गए जी। सारे आकर चले चले गए, गए। तुम्हारी जमानत भी नहीं कर दूंगा, मैं ऐसा काम कर दूंगा तुम्हारे साथ जी। ऐसे बोल रहा हूँ। बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं जी, इसकी मनमानी पे रोक लगाई जाए और इसके स्कूल के इंक्वायरी की जाए कि इसके स्कूल में चल क्या रहा है। ये बोलता है कि बच्चे आए तो हमारी मर्जी और जाएंगे हमारी मर्जी से। इन्होंने हमारा मौलिक अधिकार हनन कर रखा है जी, बिल्कुल जो हमारा अधिकार है, बच्चों के ऊपर माँ बाप का अधिकार होता है, इसने अपना खुद का अधिकार समझ लिया कि ये बच्चे अब हमारे हैं, अब इसकी मर्जी से कहीं जा सकते हैं, इसकी मर्जी से कहीं आ सकते हैं। हमारे बच्चे तो बिक दिए, बिक गए।